हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इतने सारे क्वेश्चंस क्यों? देखिए, इस पूरे सीरीज़ में जितने क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे वो सारे हैंड पिक्ड हैं और इसका मेन फोकस है कि आप लोगों की पाइथन की अंडरस्टैंडिंग गहरी हो और आप जितने प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करने का उतना ही ज़्यादा मौका मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट के कई एप्लीकेशंस होते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपकी मदद करेंगे उन एप्लीकेशंस के साथ फेमिलियर और कंफर्टेबल होने में। और एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगी तो उसके बाद हम जो भी प्रोजेक्ट्स करेंगे वो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। कई लोग यूट्यूब से देख करके प्रोजेक्ट्स तो बना लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना होने की वजह से अगर उन्हें अपना कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बनाना होता है तो वहाँ वो बहुत परेशानी का सामना करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस करना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई भी कमी ना रह जाए। आपका एक सवाल ये भी हो सकता है कि क्या ये सारे क्वेश्चन करना आपके लिए ज़रूरी है? इसका जवाब है कि ये डिपेंड करता है। अगर आप ऑलरेडी पहले कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख चुके हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप बिल्कुल नए हैं और अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कमज़ोर है तो उस केस में आपके लिए ये सारे क्वेश्चन करना ज़रूरी है ताकि आपके फंडामेंटल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव हो। और एक बार आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगी तो फ्यूचर पे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से सीख सकेंगे और आपको इतने सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत तब नहीं पड़ेगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा था, जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करा था, जिसकी वजह से जब मैं पाइथन सीखना शुरू करा तो मैं इसे बड़ी तेज़ी से सीख सका था। मुझे बस लैंग्वेज के सिंटैक्स के साथ फेमिलियर होने की ज़रूरत थी और मैं पाइथन के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहा था। पाइथन को सीखने के लिए इंटरनेट पे अवेलेबल कुछ लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में भी जान लेते हैं। आपकी थ्योरी के लिए सबसे पहला और सबसे ट्रस्टेड सोर्स पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन एक डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना और उसे समझना नए लोगों के लिए मुश्किल और बोरिंग हो जाता है। इसीलिए दूसरी लर्निंग रिसोर्स है गीक्स फॉर गीक्स, जो कि कोडिंग की दुनिया में एक प्रसिद्ध वेबसाइट है। इस प्लेटफॉर्म पर आर्टिकल इस तरीके से लिखे गए हैं कि वह पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन को मद्देनज़र रखे और आपको भी आसानी से ये समझ आ जाए। इसके अलावा एक और फेमस वेबसाइट है W3 Schools। ये कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा आसान तरीके से आपको बताता है और हर एक कॉन्सेप्ट के बाद कुछ एक्सरसाइज भी देता है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्यूटोरियल्स पॉइंट और जावा डी पॉइंट नाम की वेबसाइट भी बहुत पॉपुलर है, जहाँ पर आपको थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन डिटेल में और आसानी से समझ आ जाने वाले भाषा में मिल जाएंगे। लेकिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए सिर्फ थ्योरी जानना सब कुछ नहीं होता है, आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, जिसके लिए आप जा सकते हैं प्रोग्रामिंग्स नाम की वेबसाइट पर। इसका यूआई बहुत आसान है और यूज़र फ्रेंडली भी है, जिस वजह से ये वेबसाइट आपके लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। अगली वेबसाइट है हैकर रैंक और कोडशेफ। इन दोनों वेबसाइट की खासियत ये है कि ये प्रोग्रामिंग को गेमिफाई कर देते हैं। आप प्रोग्राम के डिफ़िकल्टी लेवल को इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में ईजिली डिवाइड कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसके टॉपिक को भी फिल्टर करके उस स्पेसिफिक टॉपिक के ही क्वेश्चन को सिर्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करेगी, आपके स्कोर को ट्रैक करेगी और आपकी जर्नी को भी ये ट्रैक करेगी। अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें सिर्फ क्वेश्चन चाहिए और वो अपने लोकल इन्वायरमेंट में उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो W3 रिसोर्स आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको पाइथन के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और इतना ही नहीं, उस क्वेश्चन के सल्यूशन और साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इस पूरे कोर्स के लिए जो क्यूरेटेड क्वेश्चन की कलेक्शन है वो आपके साथ में जुपिटर नोटबुक के माध्यम से शेयर करूँगा। आपको बस वो नोटबुक ओपन करना है और कोड करना शुरू कर देना है। चिंता मत करिए, आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं मिलेंगे। आपको हर नोटबुक में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ही मिलेंगे
जिसे आप प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत बना सकते हैं। वैसे तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी दिए होते हैं, मगर आप कहीं फिर भी अटक जाओ तो सबसे पहले आप उससे गूगल पर सर्च कर लेना। स्टैक ओवरफ्लो जैसे वेबसाइट डेवलपर्स की एक कम्युनिटी है और यहाँ लोग एक दूसरे के क्वेश्चन का आंसर करते हैं और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बाई चांस अगर आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल पाया गूगल पे या किसी दूसरे वेबसाइट पर, तो आप उस क्वेश्चन को इस सीरीज़ के गिटहब कम्युनिटी में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने क्वेश्चन डिस्कॉर्ड पर भी पूछ सकते हैं। गिटहब और डिस्कॉर्ड, इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए चैट जीपीटी जैसे पावरफुल टूल्स का भी यूज़ करें। ध्यान दें कि पाइथन को मास्टर करने के लिए आपको सिर्फ 3 काम करने की ज़रूरत है, जो कि है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस करे आप पाइथन को नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे बहुत इंसिस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो के साथ शेयर करे गए जुपिटर नोटबुक को भी आप एक्सेस करें और प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करें। ना आप गूगल पर सर्च करें, ना ही आप चैट जीपीटी से पूछें, खुद सॉल्व करें। और अगर आपसे फिर भी ना सॉल्व हो पाए तो बेशक आप उन टूल्स का यूज़ करें, मगर एक बात का ध्यान दें कि आपसे वो क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हुआ। क्या ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की कमी थी, या आप कोई फंडामेंटल भूल गए थे, या आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। इन सारे सवाल का जवाब आप खोजें और मेक श्योर करें कि अगली बार आप वो क्वेश्चन खुद से बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के सॉल्व कर सकें। हमारा पहला यूनिट अब कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आप जान गए होंगे कि इस पूरे सीरीज़ में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, पाइथन क्या है, इसे सीख के आपका क्या फ़ायदा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप पाइथन और उसकी आईडीई अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर चुके हैं। इसे सीखने की फ्री रिसोर्सेज क्या क्या हैं, और अगर आप फंस गए तो आप कहाँ से मदद ले सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे और अपने पाइथन के सीरीज़ को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। टिल देन, हैव पेशेंस एंड कीप कोडिंग।